नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे समुद्र शास्त्र, कौन सी स्त्री भाग्यशाली होती है। शादी से पहले हमारा जीवन बहुत मध्यम होता है। जब हमारी शादी होती है और हमारे भाग्य में ऐसी स्त्री आती है जो हमें धनवान बना देती है, तो ऐसी कौन सी 5 स्त्रियां हैं जो हमें धनवान बना सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना, मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी 5 स्त्री हैं जो हमें धनवान बना सकती हैं। तो समुद्र शास्त्र में शंखनी, पद्मिनी, इन 5 प्रकार की होती है स्त्रियां। समुद्र शास्त्र में पुरुषों और स्त्रियों के प्रकार के बारे में भी लिखा गया है। हालांकि पुरुषों के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन स्त्रियों के कितने प्रकार की होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के मुख्यतः निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। शंखनी, ये अन्य स्त्रियों से थोड़ी सी लंबी होती है। उनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती हैं। उनकी नाक, मोटी आंखें, अस्थिर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं और बिना कारण ही क्रोध किया करती हैं। ये पति से रूठी रहती हैं। पति की बात मानना उन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। उनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग उनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। दूसरी, चित्रणी, ये स्त्रियां पतिव्रता, सज्जनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य की बड़ी ही शीघ्रता करती हैं। उनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में उनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विद्रोही होती हैं। गाना बजाना और चित्रकला में उन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थव्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। उनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। उनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस वर्ग की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो गया है, तो ये अपने भविष्य में पलटरारी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी उनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं। उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियां आयु लगभग 48 वर्ष होती हैं। 3, हस्तिनी, इस वर्ग की लड़कियां का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें से भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। उनका शरीर थोड़ा सा मोटा होता है। ये प्राय आलसी होती हैं। उनके गाल, नाक, कान और वह मस्तक का रंग गोरा होता है। उन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी उनका स्वभाव बहुत क्रूर होता है। उनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। उनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। उनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती हैं। उनके पति उनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी आस्था नहीं होती। उन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। उनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं।
उनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में ही इनकी पूछ परख नहीं होती। 4. पुद्मली। पुष्मली के स्वभाव की लड़कियां मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने दाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। उनके हाथ में 9 रेखाएं होती हैं जो सिद्ध, पूर्ण, पद्म, स्वस्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। उनका मन अपने पति के अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई उनका मान सम्मान नहीं करता। सभी उनकी अपेक्षाएं करते हैं। पुष्पवली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देते हैं। उनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये विवाद पर रहती हैं। उनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखाएं छिन्न भिन्न रहती हैं। उनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। 5वां पद्मावती। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियों सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली, अति सुंदर होती हैं। उनके शरीर में कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं। उसकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। उनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। उनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। उनकी गर्दन शंख में समान रहती है। उनके मुख पर सदा प्रशंसा रहती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुषों को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई की तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, प्रतिवताओं में श्रेष्ठ योग संतान उत्पन्न करने वाली तथा अस्तित्व का पालन करने वाली होती हैं। तो जो हमने 5 स्त्रियों के बारे में बताया, तो आपको पता चल गया होगा कौन सी स्त्री हमें धनवान बना सकती है, हमें आगे ले जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। तो जो भी शादी करने से पहले सोचते हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखती, तो ये जो स्त्रियां बताई उनमें लक्षण होते हैं। और ये वीडियो जो देखेगा उनको पता चलेगा कि ये स्त्री कौन सी है। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, परिवार में, तो उनको पता चले कि स्त्रियों में कौन से लक्षण होते हैं और कौन सी स्त्री हमें धनवान बना सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, परिवार में, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।